जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम जो भारत के प्रथम पुरुष हैं, सभी महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उनको देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। देखिए फर्स्ट जो भारत में जो प्रथम पुरुष हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। देखिए जो नोबेल प्राइज है, इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको ये नोबेल प्राइज ये 1913 में मिला था। ये किस लिए मिला था? इनको मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। लिटरेचर में इनको ये पुरस्कार मिला था। इसका इतना आपको याद रखना है कि नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में। किस लिए मिला था? तो इनकी जो कृति थी गीतांजलि, उसके लिए मिला था। सेकंड, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। देखिए जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये तेलंगाना राज्य से संबंधित थे। हैदराबाद में इनका जो जन्म हुआ था। तो इनका जो कार्यकाल था राष्ट्रपति का, ये 1967 से 1969 तक था। नेक्स्ट, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। देखिए जो भारत के पहले जो सिख राष्ट्रपति हैं, ये ज्ञानी जैल सिंह हैं। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल था, ये 1982 से लेके 1987 तक था। ये एसएससी में ये कार्यकाल खूब पूछा जाता। ये है ज्ञानी जैल सिंह। बाकी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो इमेज दी गई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। देखिए जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। ये पुरस्कार इनको 1958 में मिला था। 1958 में। ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार। ये अपने क्षेत्र में विशेष योगदान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, ये आचार्य विनोबा भावे जी हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ये वही हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 2 साल तक ये राष्ट्रपति रहे थे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट, स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। यानी स्टॉलिन पुरस्कार है, ये प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू। इनको ये पुरस्कार मिला था 1952 में। कब मिला था? 1952 में। ये सैफुद्दीन किचलू थे, सैफुद्दीन किचलू। इसको जो स्टॉलिन पुरस्कार का जो नाम था, वो बदल के क्या कर दिया गया था? लेनिन शांति पुरस्कार। लेनिन शांति पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो संसद का सामना नहीं किया था, ये किसने नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने। इनका जो जन्म था वो 23 दिसंबर को हुआ था। 23 दिसंबर 1902 को। तो 23 दिसंबर को ये किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, इसलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखना, इससे आपको ये भी याद हो जाएगा और बाकी पढ़ के आगे निकल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। यानी इन्होंने अपना जो कार्यकाल है उसको पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया था, तो वो किसने दिया था? मोरारजी देसाई ने। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये भी मोरारजी देसाई थे। ये याद रखना, मोरारजी देसाई से एक क्वेश्चन है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से। जनता पार्टी से ये प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार और भारत का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था। तो पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान किसको मिला था? मोरारजी देसाई को। ये मिला था इनको 1990 में। और भारत रत्न इनको मिला था 1991 में। भारत रत्न कब मिला था? 1991 में। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न 1991 में मिला था और मोरारजी देसाई को जो निशान पाकिस्तान है, ये 1990 में मिला था। पहले वो मिला, फिर भारत रत्न मिल गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी भारत के जो पहले सीडीएस थे वो कौन थे? तो वो बिपिन रावत थे। बिपिन रावत। बिपिन रावत की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी विमान दुर्घटना में। तो ये मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को। ये डेट याद रखना, अब जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें पूछा जाएगा। फिर बच्चे बोलेंगे 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ लिया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट,
पहले वायुसेना अध्यक्ष थे वो सुब्रतो मुखर्जी थे। कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। ये आपको ये इमेज दी गई है। पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जडेजा। पहले सेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जडेजा। ये सारे के सारे आप भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहले पुरुष। तो अंतरिक्ष में जो पहले पुरुष थे वो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? डेट बताइए। तो राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे, ये गए थे 1984 में। कब गए थे? 1984 में। नेक्स्ट, चिकित्सा में प्रथम स्नातक। चिकित्सा में जो प्रथम स्नातक था वो किसने किया था? सूरज कुमार चक्रवर्ती ने। सूरज कुमार चक्रवर्ती, एस के चक्रवर्ती आपको लिखा मिलता है कभी कभी। तो चिकित्सा में प्रथम स्नातक सूरज कुमार चक्रवर्ती। नेक्स्ट, ये राकेश शर्मा हैं जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, 2 रूसी यात्रियों के साथ गए थे। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहां से संबंधित थे? ये बिहार से। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष। तो भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को मिला था। ये पुरस्कार इनको मिला था 1930 में। रमन इफेक्ट की खोज की थी इन्होंने। क्या किया था? रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये 28 फरवरी को की थी, इसलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस के रूप में। नेक्स्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। देखिए, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हैप्पी टीचर्स डे ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर। राज्यसभा के पहले सभापति। देखिए, ये पहले उपराष्ट्रपति बने थे। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष यही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था बॉम्बे का जो तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय है। बम्बई का कौन सा विद्यालय था? तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, उसी में हुआ था। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। आप इसको हिस्ट्री में पढ़ते हो तो याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1985 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके बारे में सबको पता होगा। ये देखिए आपको इमेज दी गई है। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। इसको 1-2 बार दोहराते जा रहे जिससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश तो वो एच.जे. कानिया है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया, याद रखना इसको। लोकसभा के पहले अध्यक्ष। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं ये जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, वैसे तो राज्यसभा में सभापति होता है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। नेक्स्ट, भारत के पहले गृह मंत्री। देखिए, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किस रूप में और जानते हैं? लौह पुरुष के रूप में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष। भारत के जो लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे वो पिनाकी चंद्र घोष हैं। ये इमेज दी गई है पिनाकी चंद्र घोष की, पीसी घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो थे ये भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष हैं, पिनाकी चंद्र घोष। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह छोकर। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा है। ये भी याद होगा आपको। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन है? के.एम. करियप्पा। ये इमेज दी गई है के.एम. करियप्पा की। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? सैम मानेकशॉ है। नेक्स्ट, प्रथम परमवीर चक्र विजेता तो मेजर सोमनाथ हैं।
प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ। ये जो मेजर सोमनाथ थे ये कुमायूं रेजिमेंट से थे। कुमायूं, जो कुमायूं रेजिमेंट थी उसी से थे। कुमायूं रेजिमेंट की जो चौथी बटालियन थी उससे संबंधित थे। इन्होंने 1972 का जो पाकिस्तान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें हिस्सा लिया था, बहुत अहम योगदान था, इसीलिए इनको प्रथम परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसने प्राप्त किया था? तो वो किया था अभिनव बिंद्रा ने। ये ओलंपिक, ये 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था, बीजिंग में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उसमें ये स्वर्ण पदक मिला था। और जो अभिनव बिंद्रा जी हैं ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, निशानेबाजी। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने भाग लिया था, उसी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ओलंपिक में जो भी पदक आए हैं भारत में वो सारे आपको डेट याद होनी चाहिए, किस ओलंपिक में किसको कब मिला है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत पदक, ये जो केडी यादव हैं इनको ये कांस्य पदक मिला था, कांस्य पदक। ये पदक मिला था इनको 1952 में, जो हेलसिंकी में ओलंपिक गेम्स हुए थे, हेलसिंकी, उसमें ये इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ये प्रथम व्यक्तिगत पदक सबसे पहले किसको मिला था? केडी यादव को। और स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट, अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय रामचरण है। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? रामचरण। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम स्थायी न्यायाधीश, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम स्थायी न्यायाधीश थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव, VN राव। ये है VN राव। ये जो स्वर्ण पदक मिला था अभिनव बिंद्रा को वो इमेज दी गई है। VN राव आपको याद रखना है, VN राव से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको 1954 में प्रथम बार भारत रत्न मिला था। पहली बार भारत रत्न किसको मिला था? तो इन्हीं को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, एक तो राजगोपालाचारी को, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, एक CV रमन को। इस तरीके से 3 लोगों को मिला था। सबसे पहली बार किसको मिला था? वो मिला था राजगोपालाचारी को। नेक्स्ट, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। पहला शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आजाद। प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख, प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल RD कटारी। RD कटारी, वाइस एडमिरल RD कटारी। 2-4 बार आप पढ़ना, सारे याद हो जाएंगे। बहुत सारे आपको याद ही होंगे, एक दो याद करना है, उनको याद कर लेना। अंग्रेजी चैनल पार करने वाले पहले भारतीय, तो ये मेहर सेन थे। देखिए जो इंग्लिश चैनल है ये आपको इमेज दी गई है, इधर फ्रांस पड़ता है, इधर इंग्लैंड पड़ता है, इसी के बीच में ये जो रास्ता गया है इसी को इंग्लिश चैनल बोलते हैं, इसको, इस एरिया को। तो इसको पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये मेहर सेन थे, मेहर सेन। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय, तो पहले भारतीय ये कौन थे? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये 1963 में शामिल हुए थे। ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले सिख PM मनमोहन सिंह हैं। भारत के पहले सिख PM कौन है? मनमोहन सिंह। और पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, और इधर होगा, यहाँ पूरा नाम इसका ये है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के प्रथम अध्यक्ष, तो ये कौन थे? आशुतोष मुखर्जी थे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आशुतोष मुखर्जी। ये न्यायमूर्ति हैं, जज थे आशुतोष मुखर्जी, वही भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के प्रथम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये इमेज दी गई है दादा भाई नौरोजी की। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, जो ब्रिटिश संसद की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स के ये सदस्य थे। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये सबसे पहले किसको मिला था? पंडित रविशंकर को। ये इनको 1967 में मिला था, 1967 में पंडित रविशंकर को मिला था ये ग्रैमी अवार्ड। बाकी रविशंकर जो हैं ये सितार वादक हैं,
ये रविशंकर की इमेज दी गई है। ये किस यंत्र को बजाते हैं? सितार वादक हैं रविशंकर। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। बाकी 1999 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से। बहुत सारे पुरस्कार मिले। रविशंकर का बहुत योगदान है, इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन बन जाता है। ये पुरस्कार ये याद रखना, कौन सा पुरस्कार इनको कब मिला। रविशंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति, जो हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं ये रंगनाथ मिश्रा हैं, रंगनाथ मिश्रा। ये अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज दी गई है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो ब्रजेश मिश्रा है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ब्रजेश मिश्रा। इनको अटल बिहारी जब सरकार चल रही थी उस समय इनको नियुक्त किया गया था। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के पहले जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो जे अंजारिया हैं, जे अंजारिया से याद रखना, जे अंजारिया। विश्व बैंक के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक गौतम काजी, विश्व बैंक के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक गौतम काजी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? लोकेश्वर सिंह है, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह, ये याद रखना। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई, याद होगा आपको। और इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। ये विक्रम साराभाई की इमेज दी गई है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो जतेंद्र कुमार बजाज हैं। कौन है? जतेंद्र कुमार बजाज। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति तो ये सत्यजीत रॉय हैं। सत्यजीत रॉय को भारत रत्न भी मिला था। ये पहले फिल्मकार थे जिनको भारत रत्न मिला, वो सत्यजीत रॉय ही हैं, ये दिया गया है। और बाकी जो ऑस्कर जीतने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए वो भी सत्यजीत रॉय ही हैं। पहले भारतीय फिल्मकार जिनको भारत रत्न मिला वो सत्यजीत रॉय हैं। नेक्स्ट, पहले कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो संविधान बनाने के लिए जो समितियां बनाई गई थी उनमें जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखम शेट्टी है। कौन है? आर के सन्मुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखम शेट्टी। नेक्स्ट, प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर तो विश्वनाथन आनंद है। प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। ये 1988 में ये बने थे प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये याद होगा आपको। ये इमेज दी गई है इनकी। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता था? महेश भूपति ने, भारतीय हैं ये इन्होंने युगल जोड़ी में जीता था, युगल में। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? महेश भूपति हैं। दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों को समेटने वाले पहले भारतीय कर्नल रणवीर जम्वाल, कर्नल रणवीर जम्वाल। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति शेरपा फू दोरजी हैं, शेरपा फू दोरजी। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन है? शेरपा फू दोरजी, शेरपा फू दोरजी। नेक्स्ट, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल तो एमसी सीतलवाड़ है, ये एमसी सीतलवाड़। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन है? एमसी सीतलवाड़ है, एमसी सीतलवाड़। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल सीके दफ्तरी, सीके दफ्तरी। इनका जो पूरा नाम है चंद्रकिशन दफ्तरी है, चंद्रकिशन दफ्तरी। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन है? सीके दफ्तरी। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव हैं, वी नरहरि राव। भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर। ये इनको 2014 में मिला था, जब इनकी एज कितनी थी? 40 वर्ष की एज में जब ये थे। तो ये सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति बन गए थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। भारत सरकार के पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के जो पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे वो एपीजे अब्दुल कलाम हैं। इनकी इमेज दी गई है, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए पहले वैज्ञानिक चुने गए, यानी जो लोकसभा के लिए पहले वैज्ञानिक चुने गए थे वो डॉक्टर मेघनाथ शाह हैं, डॉक्टर मेघनाथ शाह। ये कहाँ से संबंधित थे? वेस्ट बंगाल से। ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी से थे।
वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अर्थशास्त्र में ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। टेस्ट के पहले कप्तान सी के नायडू, 1932 में ये बने थे। टेस्ट के पहले कप्तान सी के नायडू हैं। पहले वनडे कप्तान अजीत वाडेकर हैं। पहले वनडे कप्तान कौन है? अजीत वाडेकर। इस तरीके से जो स्टैटिक जीके जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको स्टैटिक जीके की कंप्लीट थ्योरी बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। और स्टैटिक जीके आप धीरे धीरे एक दो बार जब वीडियो देखते हो तो आपको धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको रटने का प्रयास ना करें, धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।